अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर अपनी गांव की एक लड़की का वाक़या सुनाता है और बताता है, मैं स्वात का रहने वाला हूँ। मैं कतर मज़दूरी के लिए गया था, मगर वहाँ मेरा काम न चल सका। मुझे कोई मुनासिब मज़दूरी ना मिली तो मैं अपने गांव वापस आ गया और यहाँ आकर अपने पास जमा पूंजी और कुछ बीवी का जेवर बेचकर रकम जमा की और उससे हाई एस्टर्स की गाड़ी ख़रीद ली, जिसको बाद में मैंने एम्बुलेंस में बदल लिया और मुनासिब किराए पर मरीज़ों को ले आने और ले जाने लगा। इसी रास्ते में घर वालों का पेट भरने लगा और मेरा ये शोबा मुझे रिज़्क़ हलाल की तलकीन और बुराई से बच कर रहने की तौफ़ीक देने लगा। मेरे साथ 20 ऐसे मुसाफिर गए जो कि दास्तानें छोड़ गए, जिनकी ज़िंदगी मुसलसल आजमाइश और अजाब में रही, जो एक मुश्किल से निकले और दूसरी मुश्किल में फंस गए। जबकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी मुसलसल आसाइश में गुजरी, जिनको रब नवाजता ही गया। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो शुक्र करने वाले थे और कुछ ऐसे थे जो रब की नेमतों को कुफरान नेमत करने लगे और फ़िरौन की मानिंद खुदा को तकब्बुर दिखाने लगे। मेरे सामने कई लोगों की ज़िंदगियों के चिराग भी गुल हुए, मगर हर किसी के वरसा ख़ास करके माँ को मैंने रोते हुए और परेशान ही देखा। जब उसके सामने उसका जिगर का टुकड़ा मर रहा होता था तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह वो मर जाए, मगर उसका ये लख्ते जिगर बच जाए। मगर मेरी नज़रों के सामने एक ऐसी माँ गुजरी जिसको लेकर मैं उसकी बेटी के हमरा अस्पताल जा रहा था। रास्ते में हमारा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। सामने से ट्रक आ रहा था, उसका ड्राइवर सिगरेट में मंशियात इस्तेमाल कर रहा था, पूरा होश में नहीं था। उसने अपना ट्रक मेरी एम्बुलेंस से टकरा दिया। ट्रक के साथ होने वाले इस हादसे में दौरान मेरे साथ वाली मरीज़ा की वालदा शदीद ज़ख्मी हो गई और होश व हवास खो बैठे, जबकि हमारी मरीज़ा कई ही अंदर ही ट्रक के लोड के नीचे दबकर इस दुनिया से गुजर गई। जब मैं होश में आया था तो हम लोग अस्पताल में थे। मुझे निस्बतन कम चोटें आई थीं, मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। होश में आते ही सबसे पहले मैंने उस खातून और उसकी बेटी के मुतालिक पूछा तो मुझे बताया गया कि बेटी का इंतकाल हो गया है, मगर उसकी वालदा ज़िंदा है और अस्पताल में दाखिल है। मैं उठकर उसकी वालदा के पास पहुंचा, जिसकी एक टांग और बाजू टूट चुके थे। उसके सर और जिस्म के बाकी हिस्सों में भी गहरी चोटें आई थीं और वो उस वक्त भी होश व हवास से बेगाना थी। अब हालत ये थी कि मैं जिस मरीज़ा को ला रहा था वो इस दुनिया से गुज़र चुकी थी। उसके साथ बतौर वारिस आने वाली उसकी वालदा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी और मैं उसकी वालदा का वारिस बनकर सामने बैठा था और मुंतज़िर था कि कब उसकी आँख खुले। बहुत देर के इंतज़ार के बाद घड़ियाँ ख़त्म हुई। खातून होश में आई तो उसकी नज़र सबसे पहले मुझ पर पड़ी। उसने सबसे पहले मुझसे अपनी बेटी के मुतालिक पूछा। मैं चाह कर भी उनके साथ झूठ ना बोल पाया और उनको बता दिया किस तरह हादसे में उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। मेरी बात सुनकर खातून ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मेरी ज़िंदगी में वो पहली मरीज़ा थी जिसके मर जाने पर उसकी सगी माँ को ख़बर मिली तो उसकी माँ ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसकी माँ के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर मेरे दिलो दिमाग में सैकड़ों सवालात उभरे थे, मगर इस वक्त ऐसी हालात नहीं थे कि मैं कोई सवाल ज़बान पर ला सकता। इसलिए मैंने अपनी ज़बान को लगाम दी और ख़ातून के सेहत याब होने तक वहीं अस्पताल में उसका तीमारदार बनकर रहा। मेरे दोस्तों ने कानूनी चाराजोई के बाद मेरी गाड़ी को मार्केट में पहुंचा दिया। जब ख़ातून को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उससे उसके वर्सा के मुतालिक पूछा। ख़ातून ने रोते हुए बताया कि मेरे पास अल्लाह ताला की ज़ात के बाद वाहिद सहारा मेरी ये बेटी थी जो फ़ौत हो चुकी है। अब मेरे पास कोई ठिकाना या सहारा नहीं है। मैं ख़ातून को अपने साथ घर ले गया, उसकी देखभाल की यहाँ तक कि वो सेहतयाब हो गई। उसकी खिदमत का अल्लाह ताला ने ये सिला दिया कि मेरी जो गाड़ी हादसे की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी, उसी गाड़ी से कमा कर मैंने ना सिर्फ़ एक नई एम्बुलेंस ख़रीद कर अल्लाह ताला की राह में दे दी, बल्कि मैंने एक बड़ा ट्रेलर ख़रीद लिया और लोड पूरे पाकिस्तान में ले जाने लगा। यूँ ख़ातून की खिदमत की बरकत से मेरे रिस्क में इजाफ़ा हो गया। मगर मेरे जहन में अब भी वो सवाल मौजूद था कि बेटी की मौत की खबर सुनकर ख़ातून ने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा था। और एक दिन तन्हाई में मैंने ये सवाल उस खातून से पूछ ही लिया तो जवाब देने से पहले वो रोने लगी और बताया कि उसकी एक ही बेटी थी जो कि गूंगी और बहरी भी थी, बोल और सुन नहीं सकती थी। उसकी शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी गई थी। लड़का बिल्कुल सेहतमंद था। उन्होंने ख़ुद हमसे रिश्ता मांगा। मैंने अपने तई अपनी बेटी से पूछकर हाँ कर दी और यूँ मेरी बेटी रुखसत होकर उनके घर चली गई। मगर वो लोग दरिंदों से बदतर निकले, क्योंकि मेरी बेटी गूंगी और बहरी थी, उसे ऊंचा सुनाई देता था।
وہ لوگ جب اسے نارمل آواز میں بلاتے تو وہ نہ سن پاتی، جس پر میری بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ نہ صرف میری بیٹی کا شوہر بلکہ سارا سسرال اسے مار پیٹ کرتا تھا، اور گونگی تھی، اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے کوئی اسے چھڑانے کے لیے بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ چند دن پہلے میری بیٹی کی ساس بیمار تھی، اس نے میری بیٹی کو آواز دی جو میری بیٹی نہیں سن سکی، جس پر پہلے تو ساس خود میری بیٹی کو مارا، پھر اس کی بیٹی یعنی میری بیٹی کی نند آئی، اس کو شکایت کی تو نند نے میری بیٹی کو مار دھار کی۔ پھر میری بیٹی کے دیور کو پتہ چلا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد غصے سے قہر آلود ہوا شوہر آیا تو اس نے درندگی کی ہر حد پار کر دی۔ میری بیٹی کی گردن سے دوپٹے کا ایک سرا باندھا، دوسرا سرا چھت کے پنکھے کے ساتھ باندھا، ہاتھ پیچھے باندھے اور میری بیٹی کو سٹول پر کھڑا کر کے بندوق کے بٹ مارنے لگا۔ سینے اور پسلیوں میں بٹ مارتا رہا۔ میری بیٹی درد کی شدت سے پاؤں سٹول سے اٹھاتی تو سانس بند ہونے لگتی، وہ سٹول پر رکھتی تو شوہر پیٹنے لگتا۔ اسی ظلم کو سہتے سہتے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی اور بے ہوش بیٹی کو میرے گھر پھینک کر فرار ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مقامی ہسپتال پہنچی تو میری بیٹی کی ایک پڑوسن اس کی خبر لینے آئی۔ اس نے مجھے سارے ظلم کی کہانی سنائی جو اس نے میری بیٹی کی ساس سے سن رکھی تھی۔ پھر ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسٹرکٹ ہسپتال بھیج دیا۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ ہسپتال جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی مر گئی۔ بیٹی کی موت پر شکر الحمدللہ، اس لیے کہا کہ مجھے پتا تھا اگر بیٹی زندہ بچ گئی تو ان درندوں کے چنگل میں دوبارہ بھیجنا پڑے گی۔ وہ مر گئی تو اس عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی سکون ہو گیا۔ کم از کم اب اس سے کوئی باندھ کر بندوق کے بٹ نہیں مارے گا۔ اب سانس رک جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ سٹول پر پاؤں نہیں رکھ لے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی ویڈیوز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔